हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पर न्याय मित्रों ने नई सरकार से की सेवा के अस्थायीकरण करने की मांग। आपको बता दें कि न्याय मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ये मांग की है कि 2007 से वो लोग ग्राम कचहरी, न्याय मित्र एवं सचिव पद के दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहे। इन 14 वर्षों में आम लोगों के बीच ग्राम कचहरी के प्रति विश्वास कायम हो चुका है। ग्राम कचहरी के कार्यों के निर्वहन के अलावा सरकार के द्वारा निर्देशित जनगणना, पशु गणना, राशन कार्ड वितरण एवं निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को किया गया। महंगाई के इस दौर में भी मात्र 6-7 हजार मासिक मानदेय पर काम करना पड़ रहा। यह भी कहा कि विभिन्न पंचायतों के शहरी क्षेत्र के नए परिसीमन में आ जाने के कारण उन लोगों की संविदा खतरे में पड़ गई है। आज तक ना तो उन लोगों की सेवा पुस्तिका बनी, ना ही सेवा की अस्थायी की गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सेवा अस्थायी करने एवं सरकारी कर्मी की भांति वेतनमान देने, शहरी क्षेत्र के परिसीमन के कारण प्रभावित पंचायतों के न्याय मित्रों की सेवा दूसरे पंचायत अथवा प्रखंड कार्यालय में समायोजित करने की मांग की गई। अगली खबर, वार्ड एवं पंच सदस्यों को आजीवन पेंशन देने की मांग। आपको बता दें कि प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य पंच सदस्य संघ सह लोकतंत्र रक्षा अभियान समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वार्ड सदस्यों को नियमित वेतन 15,000 रुपये, मासिक भत्ता 1,000, 2006 के वार्ड सदस्यों पंच सदस्यों को आजीवन पेंशन 10,000 लागू करवाने की मांग की गई। अफसरशाही राज्य पर रोक लगाने, मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक की मनमानी पर रोक लगाने एवं सभी वार्ड पंच सदस्यों को बकाया मासिक भत्ता का शीघ्र भुगतान करने की मांग नई सरकार से की गई है। सम्मेलन में सूची में छूटे हुए गरीबों के नाम जुड़वाने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 5 लाख रुपए करवाने, वार्ड सदस्यों पंच सदस्यों के अधिकारों को कुचलने वाले दबंग मुखिया सरपंच पर कानूनी कार्रवाई करने समेत 17 सूत्री ज्वलंत मांगों पर धारावाहिक जुझारू जन आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन को लेकर अब आस जग चुकी है। तेजस्वी यादव की सरकार में आते ही राज्य के प्रत्येक जिले के नियोजित संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। चूंकि तेजस्वी यादव खुद ही नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन को लेकर स्पष्ट बयान दे चुके हैं और इसका समर्थन कर चुके हैं, इसलिए नियोजित शिक्षक संगठनों ने अपने सभी जिलों के संगठनों को एक्टिव किया है। समान काम समान वेतन पर अगर नियोजित शिक्षकों को सफलता मिलती है तो ये नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में साबित होगी और इससे आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी भी होगी। हालांकि नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे, ये थोड़ा सा संदेहपूर्ण है। हालांकि इस नियोजित शिक्षक संगठन प्रयास जरूर करेगा। अगली खबर, बिहार में नीतीश सरकार को मुखिया संघ की चेतावनी। बोले सरकार के विकास कार्यों का करेंगे बहिष्कार। बिहार में विकास की नींव माने जाने वाले पंचायती राज विभाग से जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार के विकास कार्य के बहिष्कार करने का फैसला किया है। बिहार का मुखिया संघ अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए मुखिया संघ ने सरकार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर किसी भी मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हुई तो ग्रामीण कार्य विकास के तमाम कार्यों का बहिष्कार कर देंगे। अगली खबर, बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। नीतीश कैबिनेट के फैसले से लाखों टीचरों को होगा फायदा। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से 94 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। केंद्र सरकार ने वेतन मद में पर्याप्त राशि नहीं मिलने की वजह से राज्य स्कीम से यह राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने 2023 के सरकारी अवकाश की स्वीकृति भी दे दी है। राज्य कर्मियों को 2023 में कुल 34 छुट्टियां प्राप्त होगी। अगली खबर, बिहार में बिजली के 2 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था। बिल को लेकर अब नया नियम। बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग जल्द ही नए सिस्टम पर शुरू होगी। बिजली कंपनी बिलिंग के लिए नए IT सिस्टम को निविदा लेकर आई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिजली कंपनी की जो वर्तमान व्यवस्था है वो उतनी नहीं है जो लगातार बढ़ रही उपभोक्ताओं की संख्या के हिसाब से काम कर सके। सर्वर की क्षमता भी अपेक्षाकृत कम है, इसलिए बिजली कंपनी 2 करोड़ उपभोक्ताओं की संख्या को ध्यान में रखकर बिलिंग व्यवस्था को बनाएगी। पूरी व्यवस्था की आधारभूत संरचना नए सिरे से तैयार होनी है। अगली खबर, पिछले कई वर्षों से बिहार संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं, जिसके लिए विगत वर्ष कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके द्वारा बिहार राज्य सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले नियोजन कर्मियों की सेवा का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक करने की सिफारिश की गई। मगर दोबारा से सत्ता में आई सरकार के भूमि राजस्व मंत्री ने सदन में बिहार संविदा कर्मचारी नियमितीकरण मामले पर यूटर्न ले लिया है, जिसके मुताबिक वो अब नियमित नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन के द्वारा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उनको बड़े चालाकी से और आर्टिफिशियल तरीके से बेल्ट्रॉन ने किसी थर्ड पार्टी का कर्मचारी दिखा दिया है। ऐसे में उनको पहले यह साबित करना होगा कि वो या तो सरकारी विभाग बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं
अगर लेबर कोड के द्वारा इन दोनों में से किसी का भी कर्मचारी साबित किए जाते हैं तो दोनों हाथों में लट्टू है। वह इसलिए कि दोनों ही विभाग बिहार सरकार का सरकारी विभाग है, तब जाकर बेल्ट्रॉन के कर्मचारी और जो भी संविदा कर्मचारी हैं वो नियमित हो पाएंगे। अगली खबर, कई वर्षों से मानदेय में वृद्धि की मांग कर रही आशा कर्मियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं मेहनती आशा कर्मियों को एएनएम बनाने का निर्णय लिया है। नई नियुक्तियों में 20% पद इसके लिए आरक्षित किए गए। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी सरकार ही देगी। एएनएम बनने के बाद उन्हें वो सभी सुविधाएं मिलेगी जो अन्य एएनएम को मिल रही है। सरकार की इस पहल से आशा कर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार का सबसे अधिक जोर मातृ शिशु मृत्यु दर रोकने पर है। टीकाकरण के अलावा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए जच्चा बच्चा की देखभाल की जाती है और इसमें आशा कर्मियों की बड़ी भूमिका है। आशा कर्मियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ भी कहा जाता है। आशा कर्मियों का कहना होता है कि आशा बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दायित्व बखूबी निभा रही है और लगातार विभिन्न कामों में अपना संपूर्ण योगदान देती है। अफसोस ये है कि आशा कर्मियों को लेकर मानदेय नहीं मिलता। आशा कर्मियों के द्वारा लंबे समय से फिक्स मानदेय यानी 10 से 15 हजार रुपए की मांग की जा रही थी, मगर सरकार ने उससे बड़ा तोहफा दे दिया है और आशा कर्मियों को लेकर जल्दी ही कोई बड़ी घोषणा बिहार में हो सकती है। अगली खबर, ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 पदों पर होगी बहाली। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में बम्पर बहाली होगी। विभाग ने 10,147 विभिन्न पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इसमें लगभग 6,000 पद अस्थायी तो 4,000 पद संविदा से भरे जाएंगे। बहाली का प्रस्ताव विभाग की ओर से बनाया जा रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा। विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में 1/3 पद खाली हैं। इसके तहत 3854 पदों पर नियुक्ति होनी है। विभाग में काम की अधिकता के कारण नए पदों का सृजन किया गया है। बीते महीने तक 2267 पदों का सृजन किया जा चुका है। पदवर्ग समिति से इसकी अनुशंसा मिल चुकी है। कुछ एक पदों को संविदा से भरा जाना है। इसके लिए 4026 पदों की पहचान की गई। इस तरह कुल 10,147 पदों पर बहाली की जानी है। भविष्य में संविदा वाले पदों पर बहाली की संख्या और भी बढ़ सकती है। इंजीनियरों को छोड़ दे तो इतनी बड़ी तादाद में विभाग में बहाली एक दशक के बाद हो रही। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को दी खुशखबरी। कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया होगी तेज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य के युवाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि पुलिस विभाग में भी अब भर्ती की प्रक्रिया तेज होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के बाद अब पुलिस विभाग में भी नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अन्य विभागों के बाद अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बिहार के युवाओं को भ्रमित कर 2 साल बिगाड़ने वाली बीजेपी के पास नौकरी या रोजगार पर कोई एजेंडा और जवाब नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरीय अधिकारियों को पुलिस बल की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। अगली खबर, गया मेला को लेकर डीएम एवं एसएसपी खुद रख रहे सुरक्षा का ध्यान। बिहार में गया मेला को लेकर डीएम एवं एसएसपी खुद सुरक्षा में लगे हैं। तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। खुद डीएम एसएसपी मेला क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज एसएसपी हरप्रीत कौर ने फल्गु नदी के देवाघाट, सीताकुंड, गया जी डैम का खुद घूम कर निरीक्षण किया। वहीं यात्रियों से भी सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि तीर्थयात्रियों की बेहतर व्यवस्था गया जी में मिले, इसके लिए लगातार क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा। यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा। हमारे जवान सभी जगह पर तैनात हैं और किसी भी आने वाले यात्रियों को समस्या होती है तो तुरंत समस्या के हल निकालने का प्रयास किया जा रहा।